मैं सृष्टि का आधार हूं, मुझ में ही सब कुछ समाहित है और फिर भी मैं इन सब से पारे हूं। 20वीं सदी के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी अपने जीवन के आखिरी दिनों में भागवत गीता और भारतीय दर्शन का बहुत गहरा अध्ययन किया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, जब मैं भागवत गीता पढ़ता हूँ और सोचता हूँ कि ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया, तो बाकी सब कुछ तार्किक और फीका लगने लगता है। आइंस्टीन का एक और मशहूर विचार था, धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा कौन सा ज्ञान है जो दोनों को जोड़ता है, तो उन्होंने भारतीय वेदांत और गीता के कॉस्मिक कॉन्शियसनेस यानी वैश्विक चेतना के सिद्धांत को सबसे सटीक माना। आइंस्टीन का मानना था कि इस दुनिया में कुछ भी इत्तेफाक नहीं है, हर चीज के पीछे एक नियम काम करता है। उन्होंने गीता के कर्म सिद्धांत की तारीफ करते हुए कहा था कि इंसान जो कुछ भी करता है या सोचता है वह एक ऐसी कॉस्मिक लॉ से बना हुआ है जिसे बदला नहीं जा सकता। ठीक वैसे ही जैसे अंतरिक्ष में ग्रह नक्षत्र एक नियम से घूमते हैं। दोस्तों, एक बहुत पुरानी और गहरी बात कही गई है, धर्म अंतिम सत्य है और विज्ञान उस सत्य को साबित करने वाला सच है। विज्ञान बाहरी दुनिया को देखता है, वो लैब में टेस्ट ट्यूब और इंजेक्शन के जरिए सबूत यानी लाइफ प्रूफ ढूंढता है, लेकिन हमारा सनातन धर्म और अध्यात्म इंसान के भीतर की उस दुनिया को देखता है जहां एक्सपेरिमेंट नहीं, सीधे रियल एक्सपीरियंस यानी जीवन का अनुभव होता है। विज्ञान हमें बताता है कि यह ब्रह्मांड कैसे काम करता है, लेकिन धर्म हमें सिखाता है कि इस ब्रह्मांड के भीतर हमें कैसे जीना है। और जब दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक इस बात को समझता है तो इतिहास बदल जाता है। साल 1945 न्यू मैक्सिको का एक ऐसा रेगिस्तान, दुनिया का पहला परमाणु बम टेस्ट होने वाला था। जैसे ही वो धमाका हुआ, चारों तरफ एक ऐसी रोशनी फैली जो इंसानी इतिहास ने पहले कभी नहीं देखी थी। इस प्रोजेक्ट के हेड महान वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के मुख से अचानक ही शब्द निकले, Now I am become death, the destroyer of worlds. ये शब्द किसी साइंस जनरल के नहीं थे। ये शब्द थे आज से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में कहे गए भागवत गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में, जहाँ श्री कृष्ण ने कहा था, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, मैं संसार का नाश करने वाला महाकाल हूं। क्या ये बस एक इत्तेफाक था? आखिर क्यों क्वांटम फिजिक्स के जनक कहे जाने वाले नील्स बोर, एवरिन श्रोडिंगर और निकोला टेस्ला जैसे वैज्ञानिक जब अपनी लैब में हार मान जाते थे तो वो भारतीय वेदांत और गीता के पन्नों को पलटते थे? आज हम किसी अंधविश्वास या रिलीजन की बात नहीं करेंगे। आज हम गीता के श्लोकों को मॉडर्न लैब्स की टेस्ट ट्यूब में और क्वांटम इक्वेशन में डालकर देखेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स के सबसे बुनियादी नियम की, जिसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, ऊर्जा के संरक्षण का नियम। विज्ञान कहता है कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी एनर्जी है वो फिक्स है। आप नई एनर्जी बना नहीं सकते और पुरानी एनर्जी को नष्ट नहीं कर सकते। आप बस एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट बल्ब जलता है और लाइट बाद में हीट यानी गर्मी में बदल जाती है। अब हम चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां अर्जुन रो रहा है क्योंकि उसे डर है कि वो अपने रिश्तेदारों को मार देगा, वो खत्म हो जाएंगे। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और दूसरे अध्याय का 23वां और 24वां श्लोक कहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन तुम किस बात पर रो रहे हो? जिसे तुम मृत्यु समझ रहे हो वो बस एक बदलाव है। इस आत्मा को न तो कोई हथियार काट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है,
न हवा सुखा सकती है। जरा सोचिए 1 मिनट के लिए, आत्मा शब्द को अपने दिमाग से डिलीट कर दीजिए और उसकी जगह पर प्योर एनर्जी शब्द को रख दीजिए। क्या आप ऊर्जा को तलवार से काट सकते हैं? नहीं। क्या आप आग से बिजली को जला सकते हैं? नहीं। क्या हवा से ग्रेविटी को सुखा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। विज्ञान कहता है कि हमारा यह शरीर सिर्फ मैटर है, जो कि E=mc² के अनुसार जमी हुई एनर्जी ही है। जब एक इंसान की मौत होती है तो उसके शरीर के अंदर की इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस और जो थर्मल एनर्जी थी वो अचानक से शून्य नहीं होती, वो इस ब्रह्मांड के एटमॉस्फेयर में बिखर जाती है। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, गैस हवा में मिल जाती है। यानी साइंस के मुताबिक भी आपका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। आप 5000 साल पहले भी इस ब्रह्मांड का हिस्सा थे, आज भी हैं और करोड़ों साल बाद भी रहेंगे। भागवत गीता ने इसे पुनर्जन्म और आत्मा का अमरत्व कहा। मॉडर्न फिजिक्स उसे कॉस्मिक एनर्जी की रिसाइकलिंग प्रोसेस कहती है। अब हम उस विषय में उतरने जा रहे हैं जिसने आइंस्टीन को भी परेशान कर दिया था, द ऑब्जर्वर इफेक्ट। क्वांटम मैकेनिक्स में एक एक्सपेरिमेंट जिसे कहते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सरल शब्दों में समझे, वैज्ञानिकों ने देखा कि जब वो एटम के छोटे कणों को बिना देखे छोड़ते हैं तो वो एक वेव की तरह बर्ताव करते हैं, यानी वो एक ही समय पर कई जगह पर मौजूद होते हैं। वो सिर्फ एक संभावना होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई वैज्ञानिक वहाँ एक कैमरा लगाता है या उसे ऑब्जर्व शुरू करता है तो वो वेव गायब हो जाती है और वो इलेक्ट्रॉन एक ठोस पार्टिकल बन जाता है। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड तब तक अपनी ठोस शक्ल में नहीं आता जब तक इसे कोई देखने वाला ना हो। आपकी चेतना ही इस दुनिया को रूप दे रही है। अब खोलिए भागवत गीता का अध्याय 13 श्लोक नंबर 21। यहाँ श्री कृष्ण क्षेत्र और क्षेत्रज की बात करते हैं। वो कहते हैं कि शरीर और बाहरी दुनिया एक क्षेत्र है और इसके अंदर रहने वाली चेतना क्षेत्रज है। गीता कहती है कि तुम यह शरीर या दुनिया नहीं हो, तुम वो देखने वाले हो। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि तुम वास्तविक स्वरूप शरीर, मन, विचार या भावनाएं नहीं हो। तुम वह चेतना हो जो इन सबको देख रही है। महान फिजिसिस्ट अमित गोस्वामी या मैक्स प्लैंक ने भी यही कहा था। चेतना मुख्य है और यह भौतिक संसार उसी चेतना की वजह से दिखाई दे रहा है। अगर आपकी चेतना बदल जाए तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। गीता के 6 अध्याय के 5वें श्लोक में स्पष्ट लिखा है कि तुम खुद ही अपने दोस्त हो और खुद ही अपने दुश्मन। अगर आपका ऑब्जर्वेशन नेगेटिव है तो आपका दिमाग आपके आसपास के क्वांटम फील्ड से सिर्फ परेशानियां ही बटोर कर लाएगा। आप जैसा सोचेंगे, आपका दिमाग न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए आपके न्यूरॉन्स को वैसे ही रिवायर कर देता है। पहले साइंटिस्ट मानते थे कि एक उम्र के बाद हमारा दिमाग बदलना बंद हो जाता है, लेकिन अब साइंस कहता है कि हमारा दिमाग प्लास्टिक की तरह है। इसे जब चाहें, जैसा चाहें बदल सकते हैं। जब हम अपनी आदतें, सोच, लाइफस्टाइल बदलते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर के न्यूरॉन्स पुराने न्यूरॉन्स के रास्ते टूट जाते हैं और नए रास्ते बनते हैं। इसी को साइंस की भाषा में दिमाग को रिवायर करना कहते हैं। चलिए फिजिक्स से थोड़ा बाहर निकलते हैं और आते हैं आपके और हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पर। हम सब परेशान हैं, फोकस नहीं हो रहा है, चिंता हो, डिप्रेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग एक केमिकल के पीछे पागल है जिसका नाम है डोपामिन। यह एक रिवॉर्ड केमिकल है। जब भी हम किसी सफलता के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में डोपामिन रस होता है और यहीं पे आके
हम सब फंस जाते हैं। हम काम करने से पहले उसके रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर वीडियो पर व्यूज नहीं आए तो। अब सुनिए इतिहास की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट, जो गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बचपन में हमने सुना था कर्म करो फल की चिंता मत करो, लेकिन इसके पीछे का न्यूरो साइंस क्या है? जब आपका पूरा ध्यान फल पर होता है तो आपका दिमाग भविष्य की अनिश्चितता को देखकर डर जाता है, और इस डर की वजह से शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन नाम का हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। जब ये हार्मोन बढ़ते हैं तो आपके दिमाग का सबसे समझदार हिस्सा यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स शट डाउन होने लगता है। आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, आप गलतियां करने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? फल की चिंता को पूरी तरह से काट दो। जैसे ही आप परिणाम के मोड़ से मुक्त होते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल 0 हो जाता है। आपका दिमाग एक ऐसी स्थिति में प्रवेश करता है जिसे मॉडर्न साइकोलॉजी में स्टीवन एंड मिहाई ने फ्लो स्टेट कहा है। फ्लो स्टेट क्या है? यह वो दिमागी अवस्था है जहां आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस खत्म हो जाता है। समय का पता नहीं चलता, आपका दिमाग अपनी 100% एफिशिएंसी पर काम करता है। सचिन तेंदुलकर जब अपनी बैटिंग करते थे या आइंस्टीन जब इन्वेंशन लिखते थे तो वो इसी फ्लो स्टेट में होते थे। उन्हें नहीं परवाह होती थी कि कल क्या होगा, वो बस उस पल में होते थे। गीता का निष्काम कर्म असल में आपको 24 घंटे फ्लो स्टेट में जीने की थेरेपी देता है, और यह कोई धार्मिक मजबूरी नहीं बल्कि पीक परफॉर्मेंस हासिल करने का एक अल्टीमेट साइंस है। क्या आप जानते हैं कि गीता में इंसानी स्वभाव को 3 कोड्स में बांटा गया है? जैसे कंप्यूटर बाइनरी कोड पर चलता है, वैसे ही गीता के 14वें अध्याय में बताया गया है कि हर इंसान का दिमाग 3 गुणों के कॉम्बिनेशन से चलता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। आजकल लाइफस्टाइल साइंस और साइकाट्री भी यही कहती है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा था तो पहले अध्याय में उसे एक भयंकर पैनिक अटैक आता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, गांडीव धनुष हाथ से छूट जाते हैं, त्वचा जलने लगती है। मेडिकल साइंस में इसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ओवर एक्टिवेट होना कहते हैं, यानी फाइट और फ्लाइट मोड। श्री कृष्ण यहाँ पर एक साइकाट्रिक की तरह भूमिका निभाते हैं। वो अर्जुन को डांटते नहीं हैं, ना ही कोई जादू करते हैं। वो धीरे धीरे संवाद के जरिए अर्जुन की रजोगुण तमोगुण को शांत करते हैं और उसके सत्व गुण को जगाते हैं। वो प्राणायाम और युक्त आहार की बात करते हैं ताकि वैगस नर्व एक्टिवेट हो सके और दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाए। गीता हमें सिखाती है कि अगर आपका सॉफ्टवेयर डिप्रेशन में है तो उसे जबरदस्ती दबाओ मत, रजस के जरिए उसे पहले एक्टिव करो और फिर सत्व की तरफ ले जाओ। यह इंसानी दिमाग को हैक करने का सबसे पुराना और कारगर कोडिंग है। तो दोस्तों, आज के इस सफर में हम किस नतीजे पे पहुंचते हैं? क्या गीता सिर्फ एक पूजा घर में रखने वाली किताब है? नहीं, गीता धर्म, जाति, देश और काल की सीमाओं से परे एक साइंस है। जहाँ फिजिक्स खत्म होती है वहाँ गीता का ऊर्जा सिद्धांत शुरू होता है। जहाँ क्वांटम मैकेनिक्स उलझती है वहाँ गीता का ऑब्जर्वर इफेक्ट रास्ता दिखाता है, और जहाँ मॉडर्न कॉर्पोरेट लाइफ में लोग बर्न आउट और स्ट्रेस से मर रहे हैं वहाँ गीता का निष्काम कर्म जीना सिखाता है। शायद इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, जब मैं भागवत गीता पढ़ता हूँ और सोचता हूँ कि ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया तो बाकी सब कुछ बहुत तार्किक लगने लगता है। धन्यवाद।